स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथियों, अगर आप एमएससी कर चुके हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं तो गेट का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू आपको पीएचडी में तो एडमिशन मिलता ही है, वो भी पूरी फेलोशिप के साथ। साथ के साथ इसके थ्रू आपको ऑफिसर लेवल की जॉब हासिल करने का भी मौका मिलता है, डीआरडीओ, ओएनजीसी, एनटीपीसी, नालको जैसी पीएसयूज के अंदर। तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6 मंथ का प्लान। पूरी की पूरी प्रिपरेशन को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। फेज 1 में कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, फेज 2 में कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, और फेज 3 को किस तरीके से आपको फॉलो करना है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, अगर आप भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपकी रैंक भी टॉप 10 टॉप 15 में आ सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फेज नंबर 1 की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। आपको सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करना होगा। अगर आप बिल्कुल पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसमें से 10 से 15% सिलेबस को लीव कर सकते हैं। अगर आप 10 से 15% सिलेबस को लीव भी कर देंगे तो भी आप 85% सिलेबस के साथ भी गेट में टॉप 10 रैंक हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा कि आपको कौन से चैप्टर्स बड़े अच्छे से करके जाने हैं, कौन सा सिलेबस का 85% हिस्सा आपको करके जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को क्वांटम नहीं आ रही है, स्टैटिस्टिकल नहीं आ रही है, वो ये 2 चैप्टर छोड़ के बाकी पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है उसको अच्छे से करके भी गेट में अच्छी रैंक हासिल कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे को मेन ग्रुप में दिक्कत आ रही है, बाकी वो पूरा सिलेबस बड़े अच्छे से करके जा सकता है, तो एक टॉपिक को लीव कर सकता है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर वो बाकी टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएगा। तो फेज 1 में हमने आपका बेसिक टॉपिक रखे हैं। फेज 1 में पहले 2 महीने का फेज रहेगा। यहां पर आपको जीओसी, स्टीरियो, इंटरमीडिएट, बॉन्डिंग, आपका कोऑर्डिनेशन हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस कंडक्टेंस, ये टॉपिक आपको पहले 2 महीने में कवर करने हैं। साथ के साथ आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करना होगा। जो भी आपने चैप्टर आज दिन में पढ़ा है, पर डे जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे आपको उसका रिवीजन करना होगा। पर डे आपको 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट रखना होगा। जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड सवाल आपको करने होंगे, चाहे वो आप असाइनमेंट करिए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने होंगे और पीवाईक्यू आपको वीकली करने होंगे। लेट अस सपोज 6 दिन में आपने टॉपिक पढ़े हैं, 6 दिन में आपने टॉपिक पढ़े हैं, जो आपका 7वां दिन हर वीक का होगा, उस वीक में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करना है। जो टॉपिक आप इन 6 दिनों में कवर कर चुके हो उनके पीवाईक्यू को आपको लास्ट में 7वें दिन के अंदर कंप्लीट करना है। साथ के साथ आपको जो 7वां दिन होगा उस दिन आपको यूनिट टेस्ट भी देना होगा। जैसे जैसे आपके टॉपिक होते चले जाएंगे आपको उनके पीवाईक्यू और उनके यूनिट टेस्ट भी साथ के साथ कवर करते हुए ही चलना है। दोस्तों, पहला फेज आपका फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। दूसरा फेज आपका उन टॉपिक्स को कवर करता है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, और दूसरा फेज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा और चौथे महीने का फेज है। इसमें आपको टॉपिक कवर करने होंगे जैसे कि क्वांटम है, फिजिकल स्पेक्ट्रा है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीएजेंट और पेरिसाइक्लिक और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे टॉपिक आपको 3rd और 4th मंथ के अंदर कवर अप कर लेने हैं। साथ के साथ डेली आपको यहां पर क्या करना है, अब एक स्लॉट रखना है एमएसक्यू और एनएटी के लिए। आप इन टॉपिक के जो टॉपिक आप डेली पढ़ोगे ना, उस टॉपिक के तो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। साथ के साथ आपको डेली एक स्लॉट यहां पर एनएटी और एमएसक्यू के लिए स्पेशल रखना होगा। उसके बाद आपको डेली या फिर कहिए वीकली भी आप अपने एरर्स को देख सकते हो। जब भी आप वीकली टेस्ट दे रहे होगे तो आपकी जहां पर भी गलतियां हो रही होंगी उन गलतियों को आपको अलग से लिख लेना है। एक डायरी बनानी होगी, एक नोटबुक बनानी होगी, उसके अंदर आपको उन गलतियों को अलग से मेंशन करना होगा। और वीकली आपको ये चीजें क्या करनी होंगी, रिपीट करनी होंगी। यहां पर आपको वीकली साइकिल अलग से भी रिप्रेजेंट करके बताया गया है। 6 दिन आपको रेगुलर स्टडी करना होगा इन टॉपिक्स का। उसके साथ असाइनमेंट सोल्व करने होंगे एनएटी एमएसक्यू जिनके अंदर होने चाहिए। उसके बाद वीक में एक दिन आपको यूनिट टेस्ट देना होगा, पीवाईक्यू देखने होंगे, और जो आपके एरर हो रहे हैं, चाहे वो असाइनमेंट में आपका एरर आ रहा है उस क्वेश्चन सोल्व करते हुए, या फिर आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चन सोल्व करते हुए एरर आ रहा है, या फिर आपका किसी टॉपिक में डाउट है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी जो एरर एनालिसिस वाला डे है उस दिन आपको कवर अप करनी होंगी। और अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा जिसमें आपको आपकी गलतियां अलग से दिखाई देंगी, ताकि उन गलतियों के ऊपर आप जो फेज नंबर 3 है उस फेज में क्या कर सके, काम कर सके, और आप उन गलतियों को रिजोल्व कर सके एग्जाम में बैठने से पहले। पेज नंबर 3 पर जाने से पहले अगर आप गेट के एमएसक्यू एनईटी से परेशान हैं, गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से करना चाहते हैं, नेट की प्रिपरेशन भी बड़े बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नया कंटेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं,
तो आप हमारा स्पेशल रिपीटर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेगा नया कंटेंट और जो आपको प्रोवाइड करेगा नई सक्सेस, नई स्ट्रेटेजी के साथ। उसमें आपको नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट देखनी होंगी और आपको उसकी हैबिट होगी और आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। गेट के लिए तो ये वाला बैच बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि गेट में आपको लास्ट टाइम 20 एमएसक्यू देखने को मिले थे। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी या फिर आप दिए गए नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अंतिम दौर की बात कर लेते हैं, आखिरी फेज नंबर 3 की बात करते हैं। इस फेज में सबसे पहले आपने जो 85% सिलेबस शुरू में डिसाइड किया था, आपको कवर अप करना होगा। जो भी आपका पेंडिंग सिलेबस है, आप ट्राई करिए कि 5वें महीने में उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको लास्ट मंथ में कोई भी नया टॉपिक शुरू नहीं करना, कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर सॉल्यूशन, लिक्विड और आपका जो फेज है, ये वाले टॉपिक भी जरूर ऐड करके जाने होंगे, क्योंकि इनसे भी आपको गेट के पेपर में एक एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देता है। उसके बाद वीकली साइकिल आपका सेम रहेगा। रेगुलर जो आपकी यूनिट बची हो आपको कवर अप करनी होंगी, असाइनमेंट लगानी होंगी और आपको रिवीजन करना होगा। जो आपका 5वें और 6ठे महीने का फेज है, तीसरा फेज है, वहां पर मैंने स्पेशली रिवीजन को मेंशन किया है। जो आप पहले 4 महीने में यूनिट कर चुके हो, आपको एक दिन उनको भी रिवीजन के लिए देना होगा हफ्ते में। और अगर आप यहां पर देखोगे, वीक में एक दिन यूनिट टेस्ट, पीवाईक्यू, एरर, और यहां पर आप क्या लगा लेंगे, रिवीजन का भी अलग से जो है एक सेक्शन बना लेंगे। तो आपको वीकली क्या करना होगा, रिवीजन भी कवर करना होगा। आप ये भी कर सकते हो कि 5 दिन आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं आप उनको दे सकते हो, एक दिन आप कंप्लीट रिवीजन को दे सकते हो, फिर एक दिन आप टेस्ट को दे सकते हो, उसके बाद आप एरर एनालिसिस और उसके बाद पीवाईक्यू के लिए आप उस दिन को ही फोकस कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, लास्ट का जो महीना होगा, जो लास्ट महीना होगा जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कोई भी नया टॉपिक शुरू नहीं करना, उस लास्ट महीने में आपको 5 फुल मॉक टेस्ट देने होंगे। अगर आप 7, 8, 9, 10 दे सको तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको 5 मॉक टेस्ट तो देने ही होंगे। ध्यान रखिएगा, गेट का पेपर बहुत हार्ड नहीं आता है, बहुत हार्ड नहीं आता, लेकिन गेट का पेपर थोड़ा सा लेंथी आता है, क्योंकि आपको एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको हर क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है और वहां पर आपको चॉइस भी देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है, और मैं तो ये कहूंगा अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है 6 महीने तक, तो आप जरूर गेट में टॉप 10, टॉप 15 में रैंक हासिल करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा रिपीटर स्पेशल बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।